और इसीलिए अल्लाह ने अपने नबियों को भी, सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी हैं, जिन्नात उनके कंट्रोल में और जिन्नात उनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। हज़रत सुलेमान उनको डायरेक्शन दे रहे हैं और जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे खड़े हैं और उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, और उसी हाल में सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। लाठी पर टेक लगा करके खड़े थे, मौत आ गई, इंतकाल हो गया सुलेमान अलैहिस्सलाम का। आंखें खुली है, जिन्नात ये समझ रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, वो फटाफट फटाफट अपना काम कर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा क़दैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्दि ताकुलु मिन साता। जब सुलेमान की मौत का फैसला हमने कर दिया तो जिन्नात को उनकी मौत के बारे में पता भी नहीं चला। वो तो उनकी लाठी को जब घुन के कीड़े ने खा लिया और लाठी कट करके गिर गई और सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी ज़मीन पर आ गई। तब जिन्नात को पता चला कि उनको गैब के बारे में पता नहीं, उनको पता नहीं कि सुलेमान को मौत कब आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी मौत आई। और नबियों के सरदार और हमारी और आपके प्यारे नबी और आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत आई। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, सोमवार का दिन था। अल्लाह के नबी कई दिन से बीमार चल रहे थे। फजर की नमाज का टाइम है, अल्लाह के नबी को थोड़ी तबीयत बेहतर महसूस हुई। आपने अपने कमरे का दरवाजे, अपने कमरे का पर्दा हटाया, सामने फजर की नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी अकरम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। आपको लगा मेरा मिशन कामयाब है, मेरी मेहनत कामयाब है, मेरे सहाबा मेरे बाद भी नमाज को कायम रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जा करके जरा अपनी मस्जिदों का जायजा लो। इस गांव के अंदर मुझे नहीं पता कितनी मस्जिदें हैं, जाओ जरा मस्जिदों में फजर की नमाज का जायजा लो। अगर ये बेचारे 70 साल वाले, 60 साल वाले, ये डंडा लेकर के चलने वाले बूढ़े अगर मस्जिद में जाना बंद कर दें तो शायद फजर की नमाज में ताला लग जाए मस्जिदों में, और फजर की नमाज में कोई मस्जिद को खोलने वाला ना हो। हम तो नमाज से इतने दूर हैं, कोई बात नहीं है, हमारा कारोबार चल रहा है, हमारी दुकान चल रही है, नमाज हो रही है, और मोहब्बत रसूल का दावा। अल्लाह अकबर। एक मरतबा रबीउल अव्वल का महीना था, मेरा प्रोग्राम था कलियाचक में, मालदा में। मालदा स्टेशन से कलियाचक जाने में आमतौर से 1 से 1.5 घंटा लगता है, मुझे 3 घंटे लग गए। रास्ते पर जुलूस निकल रहा था साहब। किसका जुलूस निकल रहा है? नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है, नबी के आशिकों का जुलूस निकल रहा है। डीजे बज रहा है, रास्तों को जाम करके, नाच करके, गा करके, नारे लगा करके लोग मोहब्बत रसूल जाहिर कर रहे हैं। जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो जुलूस नहीं निकालेगा, वो नाच गाना नहीं करेगा, वो डीजे नहीं बजाएगा, वो म्यूज़िक नहीं बजाएगा। जिसको नबी से मोहब्बत होगी वो नमाज कायम करेगा, क्योंकि नबी को नमाज से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के नबी हज़रत बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से नमाज खड़ी करो और मुझे मेरे दिल को सुकून पहुंचाओ। फजर की नमाज हो रही है, अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई कि मेरे बाद भी मेरे सहाबा नमाज कायम करेंगे, मेरा मिशन चालू है, मेरा मिशन जारी है। नबी अकरम ने जुबान से कुछ नहीं कहा है, पर्दा हटाया है और दरवाजे पर आ करके खड़े हैं। सहाबा को अपने नबी से इतना प्यार था, उन्होंने महसूस कर लिया, उनको अपने नबी की खुशबू महसूस हो गई, उनको पता चल गया कि अल्लाह के नबी अपने दरवाजे पर आए हैं। सहाबा ने नमाज की हालत में अबू बकर सिद्दीक को इशारा करना शुरू किया कि अल्लाह के नबी आ चुके हैं, अब तुम पीछे आ जाओ, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत अबू बकर ने पीछे हटने का इरादा भी किया, लेकिन अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नहीं नहीं, तुम नमाज पढ़ाते रहो, और अल्लाह के नबी ने दोबारा पर्दा गिरा दिया। और सहाबा कहते हैं ये आखिरी नज़र थी जो अल्लाह के नबी ने सहाबा पर डाली थी। फजर का वक्त था, फिर सूरज निकला,
दिन चढ़ने लगा, चाश्त का वक्त आने लगा, और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ में इजाफा हो रहा है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, उसी सोमवार के दिन मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए, वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई, आपने इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूं। अम्मा आयशा ने अपने भाई से मिसवाक को लिया और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया ताकि अल्लाह के प्यारे नबी को मिसवाक करने में तकलीफ ना हो। बीवी वो होती है जिसको शौहर की तकलीफ का इतना एहसास हो। शौहर बीमार है तो अम्मा आयशा ने मिसवाक को नरम किया ताकि मेरे नबी को, मेरे शौहर को तकलीफ ना हो, आसानी से मिसवाक कर सके। और अम्मा आयशा फरमाती हैं, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात थी कि अल्लाह के नबी के आखिरी टाइम में मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब के साथ मिल गया। मैंने मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के नबी को दिया और आपने उसी मिसवाक से अपने दांतों को साफ किया। इसीलिए उलमा कहते हैं, अगर किसी को ये एहसास हो कि मेरा आखिरी टाइम है तो आखिरी टाइम में मिसवाक करना चाहिए। ये भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मिसवाक किया आपने, बेचैनी बढ़ने लगी। आपके बगल में एक प्याले में पानी रखा हुआ था, आप बार बार अपने हाथ में पानी लेते, अपने चेहरे पर छिड़क लेते और कहते, अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, हाय अल्लाह तुम मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा, हाय अल्लाह सकरातुल मौत पर तू मेरी मदद फरमा। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि पहले मैं मौत की सख्ती को बहुत गलत समझती थी, मगर जब अपने नबी के ऊपर मैंने मौत की सख्ती को देखा तब मैंने मौत की सख्ती को गलत समझना बंद कर दिया। उसके बाद अम्मा आयशा फरमाती हैं, आपने अपने दोनों हाथ उठाए, आपने अपने दोनों हाथ उठाए और आपकी जुबान से निकला, मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। आय अल्लाह तो मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दे जिन पर तेरा इनाम हुआ है, अपने नबियों में शामिल फरमा दे, अपने सिद्दीक़ीन में शामिल फरमा दे, अपने शुहदा में शामिल फरमा दे, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। आपने फरमाया, आय अल्लाह तू अपने बेहतरीन बंदों में मुझको शामिल फरमा दे। इतना कहते हुए अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया और फिर धीरे धीरे आपका हाथ जमीन पर आ गया और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और आप इस दारे फानी को छोड़कर चले गए। नबी अकरम को भी मौत आई। ये मौत है मेरे भाई, अगर इसको हम याद रखें तो दुनिया की लज्जतें देख करके हम बहकेंगे नहीं, दुनिया की रंगीनियां देख करके हम बहकेंगे नहीं। अल्लाह को मुत्तकासुर, मेरे बंदो ये मालो दौलत की और दुनिया की रंगीनियों को देख करके तुम अल्लाह को भूल बैठे हो। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मगर एक दिन आएगा जब तुम कब्रस्तान जाओगे, जब तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम कब्रस्तान पहुंचोगे। कल्ला सौफ तालमून, उसके बाद तुम्हें ज़रूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा कितना सच्चा था। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, तुम्हें ज़रूर पता चल जाएगा कि अल्लाह का वादा सच्चा था। बंदे को कब्र में दफनाया गया। अल्लाह के नबी फरमाते, दफना करके जब वापस जाने लगते हैं तो मुर्दे को फौरन दोबारा उसकी रूह को लौटाया जाता है, दोबारा उसके अंदर जिंदगी डाली जाती है और वो दफना करके जाने वालों के जूतों की आवाज को भी सुनता है। और दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, एक का नाम मुनकर है, एक का नाम नकीर है। ये दोनों फरिश्ते उसको बिठाते हैं। एक सवाल पैदा हुआ, भाई मुसलमान अपने मुर्दों को कब्र में दफनाता है, मगर हमारे हिंदू भाइयों के यहां तो जला दिया जाता है, उनको कब्र में अजाब कैसे होगा? पारसी लोगों के यहां तो लाश में मसाला लगा करके चिलकौओं को खिला दिया जाता है, उनके यहां कैसे हिसाब व किताब होगा? कोई पानी में सफर कर रहा था, डूब करके मर गया, मछलियों ने उसको खा लिया, उसका कब्र में हिसाब व किताब कैसे होगा? कोई फ्लाइट में सफर कर रहा था और फ्लाइट में हादसा हो गया और फ्लाइट में जितने लोग थे सब मर गए, चिथले उड़ गए, उनका हिसाब व किताब कैसे होगा कब्र के अंदर? तो ये बात याद रखिए, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर।
ये सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि हमारे लिए ये काम संभव है कि नहीं है, मुमकिन है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। अल्लाह के लिए सब कुछ पॉसिबल है। अल्लाह जिस हाल में चाहेगा और जहां चाहेगा वहां कब्र का जो मामला होगा वो होगा। मेरे भाई, मुसलमान के मुर्दों को कब्र के अंदर अजाब और सवाब जो होगा वो मिलेगा। गैर मुस्लिम जिनको जला दिया जाता है उनका भी हिसाब व किताब होगा। पारसियों का भी हिसाब व किताब होगा। फ्लाइट के अंदर जलने वालों का भी कब्र का मामला होगा। अब उनका कैसे मामला होगा उसकी हकीकत हम नहीं जानते, लेकिन होगा। हमारा उसके ऊपर ईमान है। हमारी अकल में आए ना आए, हमारी लॉजिक में आए ना आए, लेकिन हमें मानना है, हमें ईमान रखना है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों की ये पहचान बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं, वो बगैर देखे ईमान रखते हैं। दो फरिश्ते आए, मुनकर नकीर, उन्होंने बिठाया आपको। उन्होंने 3 सवाल पूछा। मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? मन नबियों का, तुम्हारे नबी कौन? तुम्हारा रब कौन, तुम्हारे नबी कौन, तुम्हारा दीन क्या? यही 3 सवाल होगा बस, चौथा कोई सवाल नहीं होगा। कितनी प्रॉपर्टी बना के आए, सवाल नहीं। कितना पढ़ लिख करके आए, यह भी सवाल नहीं। कितना धन दौलत कमाया, यह भी सवाल नहीं। सवाल 3 होगा, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या और तेरे नबी कौन। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताना मेरे भाइयों, इन 3 सवालों का जवाब आपको कहां मिलेगा? स्कूल में तो नहीं मिलेगा, कॉलेज में तो नहीं मिलेगा, साइंस में नहीं मिलेगा, मैथ में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इंग्लिश की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब रब के कुरान में मिलेगा और मुस्तफा के फरमान में मिलेगा। आप आज बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, मुझे एतराज नहीं, आप स्कूल भेजो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर आप अपने बच्चे को इस लायक बनाओ, अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि आपका बच्चा और बच्ची स्कूल में पढ़कर भी इन 3 सवालों का सही जवाब दे दे। उसे पता हो कि उसका रब कौन है, उसे पता हो उसका इस्लाम, उसका दीन क्या है, और उसको पता हो कि उसके नबी कौन है। जिस स्कूल में क्रिसमस के मौके पर ऊपर से टॉफी गिरा करके ये बताया जा रहा हो कि आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, नऊज़ बिल्लाह, आज अल्लाह का बेटा पैदा हुआ है, इसलिए अल्लाह ताला टॉफी बांट रहा है। जहां स्कूल में बच्चों को ये तालीम दी जा रही हो, वहां का बच्चा कैसे मुसलमान होगा? जहां लड़कियों को ये सिखाया जा रहा हो कि तुम्हारे बदन का कोई पर्दा नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन करके निकल सकती हो, वहां पढ़ने वाली लड़की कहां से पर्दा करेगी और उसकी आंखों में कहां से शर्म व हया आएगी? इसीलिए आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ फरार हो रही हैं। नाम था सलमा बानो, नाम था आयशा बानो, उसने नाम रख लिया संगीता देवी, सीता देवी, उसने मजहब भी तब्दील कर लिया, उसने मुर्तद भी हो गई। वो कितनी मिसालें मौजूद हैं। आफताब और श्रद्धा की कहानी तो बहुत मीडिया वालों ने चलाई, मगर इस जैसी लाखों कहानियां जहां मुसलमान लड़कियों को बाकायदा जाल में फंसाया गया और उनको मुर्तद बनाया गया और मार करके इज्जत लूट करके खत्म कर दिया गया, उन कहानियों को कोई मीडिया वाला चलाने को तैयार नहीं है।